नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। तो भाई, जैसे आप सभी को पता है कि संस्कृत में कारक का एक भाग अपन कर चुके हैं पूरा, ठीक है। और जो अपन आज दूसरा भाग कर रहे हैं उसमें पूरा कारक समाप्त हो जाएगा। भाई, इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करो, जो आपको जिनको भी ज़रूरत है। और वैसे भी पता नहीं रीट का एग्ज़ाम कब तक होगा, तो अच्छा है एक बार क्रैश कोर्स यही पढ़ लेना, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही कहाँ है भाई। जो आना होगा इनमें से आ जाएगा। पूरी बुक कहाँ पढ़ने की जरूरत, पूरी बुक पढ़ेंगे तो भाई छोटी से छोटी लेके बड़ी से बड़ी चीज़ मैं लिखवा ही रहा हूँ, ठीक है। मौज कर देंगे, ये भी बढ़िया ट्रेंड चल रहा है भाई। बेटे मौज कर दी, मौज कर दी। मेरे को तो पता नहीं भाई आज के मौज काय में कर दी। चलो कोई नहीं, फिर भी चलो आज पढ़ते हैं अपन। तृतीय विभक्ति तक अपन पढ़ चुके थे, तो आज पढ़ेंगे अपन चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। संप्रदान कारक संप्रदान कारक का विधायक सूत्र है वो क्या है? कर्मणा यम विप्रेति से संप्रदानम। क्या है? कर्मणा यम भी प्रेति सह संप्रदानम। ये क्या है? इसका विधायक सूत्र है, संज्ञा विधायक सूत्र, ठीक है। संज्ञा विधायक सूत्र। और जो इसका चतुर्थी विभक्ति सूत्र है वो है संप्रदाने चतुर्थी। क्या है? संप्रदाने। उल्टा बोल दिया था क्या मैंने पहले? ये इसका चतुर्थी विभक्ति सूत्र है, ठीक है। सूत्र। अब इसका जो नियम नंबर पहला है वो क्या बोलता है? नियम नंबर पहला कहता है इसका कि रुच्यार्थानाम प्रियमाणे। रुच्य अर्थानाम प्रियमाण। इसका मतलब हो गया कि रुच धातु के योग में, रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति, मतलब वो रुच मतलब पसंद करना, अच्छा लगना, पसंद या अच्छा। और जिसको अच्छा लगेगा उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी, उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे कि गणेश जी को मोदक पसंद है। किसको पसंद है? गणेश जी को। तो गणेशाय, जिसको अच्छा लगेगा गणेशाय। किसको? गणेश जी को। गणेशाय मोदकः रोचन्ते। गणेशाय मोदकः रोचन्ते। तो इसमें कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। ये हो गया अपना रुच्यार्थानाम प्रियमाणे। दूसरा नियम है, दूसरा नियम में मैं कुछ शब्द लिखवा रहा हूं, उन सभी के योग में चतुर्थी विभक्ति होगी। अब वो कौन कौन से शब्द है पहले मैं लिख देता हूं। इन सभी के योग में चतुर्थी विभक्ति होगी। कैसे होगी वो देख लेते हैं। जैसे कि नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम और बशर, ठीक है। नमः यानी नमस्कार, स्वस्ति यानी कल्याण, भाई पितरों को दिया जाने वाला आहुति है ये, ठीक है।
स्वाहा यानी आहुति, स्वस्ति यानी कल्याण, सॉरी स्वधा, स्वधा यानी होता है पितरों को दी जाने वाली आहुति, पितरों को की आहुति। अलम यानी पर्याप्त, और बसट यानी इंद्र के लिए, इंद्र के लिए। ठीक है, तो इन सभी के योग में चतुर्थी विभक्ति होगी। और अलम, अलम का अगर अर्थ आ रहा है निषेध, मना करना, तो उसमें हमेशा तृतीय विभक्ति होगी। शायद मैंने नहीं लिखवाया होगा लेकिन लिख लेना। अलम का अर्थ अगर मना करना है तो उसमें, निषेध है तो उसमें तृतीय विभक्ति होगी। अब इसके बाद में जो अगला नियम है वो है उदाहरण तो दिए ही नहीं मैंने, उदाहरण दे देता हूँ मैं पहले। उदाहरण है सबसे जो लोकप्रिय उदाहरण है वो है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, दूसरा है प्रजाभ्य है स्वस्ति, प्रजा के लिए कल्याण। ठीक है, तो स्वस्ति के योग में चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, अब जो अगले नियम है, अगला पॉइंट है वो है अपना कि इन सभी के योग में, इन सभी के योग में चतुर्थी, अर्थात ये सब जिस पर किए जाएं, जिस पर किए जाए उसमें चतुर्थी होगी, उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। ठीक होगी, कैसे होगी? जैसे कि पहले वो शब्द देख लेते हैं अपन। क्रुद्ध, ध्रुव है, तीसरा है असूय, क्या है? असूय, और चौथा है ईर्ष्या, ईर्ष्या करना। ठीक है, क्रुद्ध यानी गुस्सा करना, क्रुद्ध यानी गुस्सा करना। ध्रुव है यानी विद्रोह करना, द्रोह है, विद्रोह है। और असूय यानी छुआ छूत। ये सब जिसके साथ किए जाएं, मान लो कि किसी के साथ, दलित के साथ छुआछूत असूय, तो दलित में होगा ना, वो होगा चतुर्थी विभक्ति। जैसे कि उदाहरण के तौर पे राम है, लक्ष्मणाय क्रुध्यति, राम लक्ष्मण पर क्रोधित होते हैं। किस पर? लक्ष्मण पर। किसके साथ किया जा रहा है? लक्ष्मण के साथ। तो इसमें क्या होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी। बस इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है, ये जिसके साथ किए जाए उसमें क्या होगी? चतुर्थी विभक्ति। तो ये अपनी चतुर्थी विभक्ति पूरी हो गई है। अब इसके बाद में आता है पंचमी या अपादान। ठीक है, अब आता है पंचमी अपादान कारक। कुछ भी लिख लो, अपादान कारक। अब इसका जो सबसे पहला है, इसका वही संज्ञा विधायक सूत्र, ध्रुवम पाए अपादानम। क्या होगा? ध्रुवम पाए अपादानम। तो लिख देते हैं ध्रुवम पाए अपादानाम। ये इसका क्या हो गया? संज्ञा विधायक सूत्र। क्या हो गया? संज्ञा विधायक सूत्र। इसका मतलब हो गया कि अलग होने के, अलग होने मतलब अपाय, ये अपाय है। ठीक है,
और दूसरा है ध्रुव। ध्रुव मतलब निश्चित। तो इन सभी में पंचमी विभक्ति होगी। ठीक है, अलग होने के योग में पंचमी विभक्ति, निश्चित होने के योग में पंचमी विभक्ति। जैसे कि उदाहरण के तौर पे ले लिया मैं, वृक्ष से फल गिरते हैं। फल गिरते हैं, भाई फल अलग हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं ना फल, किससे? वृक्ष से। तो किससे होंगे? वृक्ष से। तो वृक्षात, जिससे अलग होंगे, इधर लिख लेते हैं, जिससे अलग होते हैं, अलग होते हैं, उसमें पंचमी। ठीक है, जैसे कि वृक्ष से फल गिरते हैं तो वृक्षात फलानि पतंती। वृक्षात फलानि पतंती। ठीक है, तो अलग होने के योग में पंचमी विभक्ति। दूसरा है जो इसका नियम है वो है भूय प्रभवय। दूसरा इसका नियम क्या है? भूय प्रभवय, यानी उद्गम होने के योग में, जहां से बहती है। उद्गम होना, बहना के योग में चतुर्थी। जैसे कि सॉरी पंचमी। जैसे कि हिमालयात, जहां से हिमालयात गंगा उद्भवती। हिमालयात गंगा उद्भवती, हिमालय से गंगा निकलती है। कहाँ से? जहां से निकलेगी उसमें। उद्गम होना, जहां से निकलेगी उसमें क्या होगी? पंचमी विभक्ति होगी। बस भूय प्रभव में इतना ही कि जहां से निकलेगी उसमें पंचमी विभक्ति होगी। ठीक है, इसके बाद में नियम है जो, वो है भित्रार्थानाम भय हेतु। भित्रा यानी कि भी डर, और त्रा यानी रक्षा करना। ठीक है, जिससे डर लगता हो, डर लगता है, तथा जिससे रक्षा की जाती है, रक्षा की जाती है, उसमें पंचमी विभक्ति। उसमें पंचमी यानी कि डर और रक्षा के योग में पंचमी विभक्ति, उसमें पंचमी विभक्ति। जैसे कि उदाहरण के तौर पे राम है चोरात विभेति। विभेति, राम को किससे डर लगता है? चोर से। तो चोरात, जिससे डर लगता है, उसमें पंचमी विभक्ति। और दूसरा है वेद्य रोगात त्रायते। किससे? वेद किससे रक्षा करता है? रोग से, तथा जिससे रक्षा की जाती है। रोग से रक्षा करते तो रोगात, पंचमी विभक्ति। ठीक है, ये हो गया भित्रार्थानाम भय हेतु। अब तीसरा है अगला नियम है जो क्या कहता है? अगला नियम आएगा इसका, जनि कर्तुः प्रकृति। क्या आएगा? जनि क्रतुः प्रकृति, अर्थात उत्पन्न होने के योग में जिसमें मूल प्रवृत्ति दिखाई दे। उत्पन्न होना, जो मूल प्रकृति होती है, उत्पन्न होना जो मूल प्रकृति होती है। ठीक है,
जो उत्पन्न हो उसमें, जो उत्पन्न हो उसमें, उसमें पंचमी। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पे ले लिया मैं कामात, कामात क्रोधा भी, कामात क्रोधा भी जायते, यानी कि काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है, यानी कि इसकी मूल प्रवृत्ति है। अगर काम होगा तो उसमें क्रोध की उत्पत्ति होगी ही, तो इसकी मूल प्रवृत्ति है, और जो उत्पन्न हो रहा है उसमें पंचमी विभक्ति। तो काम उत्पन्न हो रहा है तो उसमें पंचमी विभक्ति। तो ये हो गई जन्य कर्तु प्रकृति। ठीक है। अब इसके बाद में 3 शब्द और है जिसमें इंपॉर्टेंट है वो थोड़े, वो है पृथक, विना और नाना। पृथक यानी अलग करना, विना यानी मना करना, सॉरी विना यानी उसके बिना, और नाना यानी बाती बाती के अनेक प्रकार। तो इनके योग में द्वितीय, तृतीया और पंचमी होगी। ठीक है, एक नहीं होगी, तीनों होगी। ठीक है, पंचमी। ठीक है, तो ये इसका अगला हो गया। ठीक है, ये हो गई अपनी पंचमी तक। अब इसके बाद में आती है संबंध, तो कारक ही नहीं है, वो तो हमेशा शेषार्थ के योग में उपयोग होता है। अब इसके बाद में आता है जो अपना अंतिम कारक है, वो है अधिकरण। क्या है? अधिकरण। तो वो भी देख लेते हैं, जल्दी से अपनी वीडियो पूरी हो जाए, अपना टॉपिक पूरा हो जाए। अगला अपना है जो अंतिम है वो है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक अर्थात सप्तमी विभक्ति। वही इसका सबसे पहला अपन लिखेंगे विधायक सूत्र, और विधायक सूत्र होता है इसका आधारोधिकरणम। क्या होता है? आधारोधिकरणम। ये हो गया इसका संज्ञा विधायक सूत्र। क्या हो गया? और जो इसका विभक्ति सूत्र है वो है सप्तम्यधिकरणे। धिकरणे, ये हो गया इसका सप्तमी विभक्ति सूत्र, सप्तमी विभक्ति विधायक सूत्र। ठीक है, अब आता है सबसे पहले क्या आता है कि सबसे पहला नियम है इसका औपश्लेषिक। क्या है? औपश्लेषिक। औपश्लेषिक का मतलब होता है अल्पकाल तक संपर्क में, अल्पकाल तक संपर्क। अल्पकाल तक संपर्क, इसमें जिसके साथ संपर्क हो उसमें, जिसके साथ संपर्क हो उसमें सप्तमी विभक्ति होगी, सप्तमी विभक्ति होगी। ठीक है, सप्तमी विभक्ति होगी। जैसे कि राम बसियाने तिष्ठति, राम है बसियाने तिष्ठति। तो बसियाने जिसके साथ संपर्क में हो, राम किसके साथ? बस के साथ संपर्क में था, और ये बस के साथ तो थोड़ी देर के लिए तो संपर्क में रहेगा, तो उसमें सप्तमी विभक्ति होगी। तिष्ठति, अगर इसके आगे अधि उपसर्ग आ जाता, अधितिष्ठति, तो क्या हो जाता? फिर उसमें कौन सी विभक्ति हो जाती? द्वितीय विभक्ति। कौन सी हो जाती? द्वितीय विभक्ति, जो मैं आपको पहले लिखवा चुका हूं। ठीक है, तो ये हो गया जिसके साथ संपर्क हो और उसमें अल्पकाल तक संपर्क होना चाहिए तभी। ठीक है, एक और लिखा देता हूं मैं,
रमाः भूमौ शेते। रमा भूमि पर सोती है, अल्पकाल के लिए सोएगी रमा भूमि पर। अब यहां पे मैं लिख देता विष्णु बैकुंठम अधिशेते, तब क्या हो जाता वो बैकुंठम, द्वितीय विभक्ति अधिशेते, अधि उपसर्ग लग गया इसके आगे, स्था धातु, ठीक है, सींग धातु सॉरी, तो उसमें द्वितीय विभक्ति हो रही थी और यहां पे वो अल्पकाल के लिए है, तो यहां पे सप्तमी विभक्ति हो गई, ठीक है। अब इसके बाद में आता है अभिव्यापक, यानी कि सभी जगह विद्यमान होगा ही वो, तो सभी जगह है या सर्वत्र। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। तिलेषु तेलम अस्ति, तिलेषु तेलम अस्ति, यानी कि तेल तो रहेंगे ही तिलों में, कहीं भी चले जाओ आप, तो इसमें सप्तमी विभक्ति हो गई, ये सप्तमी, ठीक है। एक मिनट, ये हो गई अपनी सप्तमी विभक्ति। इसके बाद में जो अगला नियम है वो है विषय इच्छा में, विषय इच्छा में सप्तमी विभक्ति होगी। जैसे कि व्याकरणे इच्छा अस्ति, व्याकरणे इच्छा अस्ति, व्याकरण में इच्छा होती है, व्याकरण में इच्छा है, मतलब होती है नहीं, इच्छा है। तो किस में इच्छा है? जिसम के अंदर जिसमें इच्छा होगी, जिसमें इच्छा होगी उसमें सप्तमी विभक्ति, उसमें सप्तमी विभक्ति, ठीक है। ये हो गया अपना विषय इच्छा में सप्तमी विभक्ति होगी। अब इसके बाद में है जो अपना आखिरी नियम है वो है यतश्च निर्धारणम, यतश्च निर्धारणम किस किस में? वो होता है जाति, गुण, क्रिया और संज्ञा। यानी कि अधिकों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताते हैं, अधिकों में से, वैसे ये स्टार है, अधिकरण तो यहां तक समाप्त हो गया, ठीक है। ये स्टार है, अलग से पॉइंट है कि अधिकों में से एक को श्रेष्ठ बताने पर, एक को श्रेष्ठ बताने पर उसमें षष्ठी व सप्तमी विभक्ति होगी, सप्तमी विभक्ति होगी। जैसे कि उदाहरण इंपोर्टेंट, कवि नाम या कविसु दोनों सही है, षष्ठी और सप्तमी, ये तो हो गई षष्ठी और ये हो गई सप्तमी। कवि नाम कविषु कालिदास है, श्रेष्ठ अस्थि, यानी कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, ठीक है। मतलब सभी में से कवि कौन सी हो गई? जाति होगी, कवियों की जाति है, एक जातिवाचक संज्ञा है ना कवि, तो जातियों में से एक कालिदास हो गए श्रेष्ठ। तो किस में से? कवियों में से। तो कवियों में क्या हो गई? ये षष्ठी और सप्तमी विभक्ति। दूसरा है गवाम या गोशु, गवाम या गोशु, वा कृष्णा बहुरक्षिता, बहुशिरात, ठीक है। तो इसमें भी षष्ठी और सप्तमी विभक्ति हो गई, ठीक है। और मैंने जितना इसको शॉर्ट करके बताना था वो आपको बता दिया हूं मैं। बाकी अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो जो भी है नीचे कंप्लेन करके लिख दीजिएगा।
कमेंट में, जो भी आपका मन करे। बाकी मेहनत अच्छी लगी हो तो इसको आगे से आगे शेयर करिएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अपन आगे वीडियो लाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मज़ा करिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। धन्यवाद, ध्यान रखिए।